हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। उसका हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जानेंगे जो कि आपके बिहार बोर्ड एंड अदर्स स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एंड नीट एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बनाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, जिससे सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इस चैप्टर के वह कवर हो जाएं। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन। एंड ये जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वह है कि गैमिट्स आर यूजुअली, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है हैप्लॉयड, ऑप्शन बी है डिप्लॉयड, ऑप्शन सी है पॉलीप्लॉयड और ऑप्शन डी है न्यूलीप्लॉयड। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा हैप्लॉयड, क्योंकि गैमिट्स जो होता है यूजुअली वह हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड कंडीशन में गैमिट होते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन 2019 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है कि ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ। ऑप्शन ए है बर्डिंग, ऑप्शन बी है फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी है पॉलिनेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ईस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ, और 4 ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चंस का आपको आंसर अगर आपको पहले से मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर यह होगा, जिससे जो है आपको वीडियो देखने के दौरान ही जो है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको रिमेंबर हो जाएगा। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, बर्डिंग होगा, क्योंकि ईस्ट जो होता है वह रिप्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ वह बर्डिंग के द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग ऑकर्स इन। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है पेनिसिलियम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, जो कि ईस्ट होगा, क्योंकि जो बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है वह ईस्ट में ही देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह हम लोगों से पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें से हम लोग को चूज करना है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है। ऑप्शन ए जो दिया गया है वह दिया गया है ड्रोसेरा, ऑप्शन बी है निपेंथिस, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी और ऑप्शन डी है हाइड्रिला। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि निपेंथिस होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि इफाइरा लार्वा फाउंड इन एवरिया इज फॉर्म्ड बाई। ऑप्शन ए है रीजेनरेशन, ऑप्शन बी है सिगमेंटेशन, ऑप्शन जो सी नंबर है वह है फ्रैगमेंटेशन और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है स्ट्रोबिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हमारा डी नंबर होगा, जो कि स्ट्रोबिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्ट्रोबिन्थस कुंथियाना, जिसको हम लोग नीला कुरेंजी भी बोलते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन है ये। और इसमें पूछ रहा है कि स्ट्रोबिलिन्थस कुंथियाना नीला कुरेंजी flowers once in 12 years, the last time this plant flowered during September October 2006. It is found in hilly areas in। ऑप्शन ए है केरला एंड कर्नाटका, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि केरला एंड कर्नाटका होगा। यहीं पर जो है ये हुआ था, वहीं पर ये माउंटेन है जहाँ पर स्ट्रोबिलिन्थस कुंथियाना, जो कि एक फ्लावर है जो कि 12 ईयर्स के बाद जो है उसका फ्लावरिंग होता है। नीला कुरेंजी उसको कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे और इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, केरला एंड कर्नाटका, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें पूछ रहा है कि जर्नेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। ठीक है, ऑप्शन ए जो दिया गया है बर्ड्स, ऑप्शन बी है बोन्स, ऑप्शन सी है एजिंग और ऑप्शन डी है अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर, जो कि एजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन इन द फ्लोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का टेरर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है आइकॉर्निया, ऑप्शन बी है पेनिसिलियम, ऑप्शन सी है बम्बूसा, ऑप्शन डी है अदर्स। तो सभी लोग जानते हैं कि आइकॉर्निया जो होता है उसको
वो जिसको वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है, तो वो टेरर ऑफ बंगाल है, बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि जल के ऊपर जो है वाटर के सरफेस में ग्रो करते हैं और सारे जो है ऑक्सीजन खींच लेते हैं वाटर का, जिसके कारण उसके अंदर के जितने सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं सभी के सभी डेथ कर देते हैं और इससे जो है काफ़ी नुकसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर फाइनली हमारा ए नंबर होगा, जो कि आइकॉर्निया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि विच वन अंडरगोज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशियन। ऑप्शन है यूग्लिना, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी है प्लेनेरिया और ऑप्शन डी है पैराविशियम। इसमें बतलाना है कि बाइनरी फिशियन जो है वन अंडरग्रोज लॉन्गिट्यूडिनल होता है, उसको बताना है, इसमें से चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि यूग्लिना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन ऑफ स्प्रिंग इन फॉर्म्ड बाई सिंगल पेरेंट देन इट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग होता है फॉर्म्ड होता है सिंगल पेरेंट के द्वारा, वह जो होता है हम लोग का वह होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ फ्लोइंग प्लांट इज मोनोसियस। इस प्लांट जो प्लांट दिया गया है, जैसे पपाया है, बी डेट पाल्म है, सी कोकोनट है, डी 2 ऑफ एबॉव है। तो इसमें से चूज करना है कि कौन जो है मोनोइसियस प्लांट्स है। तो इसमें से जो मोनोसियस प्लांट्स है वह हमारा कोकोनट है, ठीक है, बाकी सब जो है मोनोसियस प्लांट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों से पूछ रहा है कि विच आर हार्माफ्रोडाइट। इसमें से हम लोग को चूज करना है कि कौन जो है हार्माफ्रोडाइट है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वह है अर्थवार्म, हाइड्रा एंड लीच। ऑप्शन बी है कॉकरोच, एस्केरिस एंड हाइड्रा। ऑप्शन सी है अर्थवार्म, एस्केरिस एंड लीच और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है कि एस्केरिस, कॉकरोच एंड हाइड्रा। तो ध्यान से अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो पाएंगे कि आप जो ए नंबर ऑप्शन है जिसमें अर्थवार्म, हाइड्रा एंड लीच दिया गया है वह इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सारे के सारे जो है हार्माफ्रोडाइट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों से पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए स्मॉल फ्रैगमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है हमारा मॉर्फोलिसिस, ऑप्शन बी है इपीमॉर्फोसिस एंड ऑप्शन सी है मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑप्शन डी है मेटाबॉलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हमारा ए नंबर होगा, जो कि मॉर्फोलिसिस होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि द क्रोमोजोम्स नंबर इज हैप्लॉइड इन। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चूज करना है कि किसमें जो है क्रोमोजोम का नंबर हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। ऑप्शन ए है जाइगोट, ऑप्शन बी है गैमिट्स, ऑप्शन सी है एम्ब्रायो, ऑप्शन डी है सीड। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि गैमिट्स होगा, क्योंकि जो गैमिट्स होता है उसमें जो है हैप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोजोम होते हैं, जाइगोट में जो है डिप्लॉइड होता है और एम्ब्रायो और सीड की बात करें तो इसमें अलग अलग होते हैं। तो फाइनली हमारा 14 का करेक्ट आंसर बी नंबर, जो कि गैमिट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द टर्म डायोसियस इज यूज टू डिस्क्राइब। ऑप्शन ए है बाइसेक्सुअल कंडीशन, ऑप्शन बी है यूनिसेक्सुअल कंडीशन, ऑप्शन सी है हार्माफ्रोडाइट कंडीशन और ऑप्शन डी जो है वह है जीननड्रोमॉर्फ। तो इसमें से चूज करना है कि कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इसका फाइनली करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा यूनिसेक्सुअल कंडीशन, क्योंकि जो डायोसियस टर्म होता है उसको यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने में यूनिसेक्सुअल कंडीशन को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लाइफ स्पान ऑफ क्रोकोडाइल एंड मे फ्लाई इज रेस्पेक्टिवली। इसमें जो है हमको लाइफ स्पान बताना है क्रोकोडाइल का एंड मे फ्लाई का। तो ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 15 ईयर्स 1 वीक, ऑप्शन नंबर बी है 30 ईयर्स 1 वीक, ऑप्शन सी है 45 ईयर्स 1 मंथ और ऑप्शन डी है 60 ईयर्स 1 डे।
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह 16 नंबर का वह डी नंबर होगा, 16 ईयर्स एंड 1 डे। क्योंकि क्रोकोडाइल जो होता है वह 16 ईयर्स जो है वह अब उसका लाइफ स्पान होता है एंड 1 डे का लाइफ स्पान मे फ्लाई का होता है जो कि मई के महीना में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द नोड्स आर कॉल्ड आइज विच विल फॉर्म ए न्यू प्लांट इन। इसमें हमको बताना है कि जो हमारा प्लांट है उसमें जो है नोड्स जिसको कहा जाता है, आइज कहा जाता है, उससे जो न्यू प्लांट फॉर्म होते हैं उनको चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए है जिंजर, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइलम, ऑप्शन सी है एलोकेसिया, ऑप्शन नंबर डी है पोटैटो। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वह डी नंबर होगा, पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैक्सिमम लाइफ स्पान ऑफ डॉग इज। डॉग का जो मैक्सिमम लाइफ स्पान होता है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी है 15 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर सी है 10 ईयर्स और ऑप्शन नंबर डी है 5 ईयर्स। तो फाइनली इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि 20 ईयर्स होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों से पूछ रहा है कि सियोन इज ग्राफ्टेड ऑन स्टॉक, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड विल डिपेंड अपॉन जीनोटाइप ऑफ। ऑप्शन ए है सिसियोन, ऑप्शन बी है स्टॉक, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का ए नंबर जो कि सियोन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स इज। ऑप्शन ए है सेल साइकिल, ऑप्शन बी है मियोसिस और ऑप्शन सी है माइटोसिस और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है सीनगैमी। तो फाइनली इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि सीनगैमी होगा। क्योंकि जो दो हैप्लॉइड सेल्स जब फ्यूज करते हैं तो इसको हम लोग सीनगैमी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर डी नंबर जो कि सीनगैमी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड बाय लीफ सेगमेंट्स। ऑप्शन ए है एगेव एंड कलांचोए, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइलम एंड कलांचोए, ऑप्शन नंबर डी सी जो है वह है एस्पराजिस एंड ब्रायोफाइलम और ऑप्शन डी है क्राइएंथेमम एंड एगेव। तो इसका करेक्ट आंसर 21 का जो होगा वह हमारा बी नंबर होगा जो कि ब्रायोफाइलम एंड कलांचोए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ऑब्लिक बाइनरी फिशियन इज फाउंड इन। ऑप्शन ए है मोनोसिस्टिस, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी है प्लेनेरिया और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है सेरेटियम। तो 22 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि सेरेटियम होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय। ऑप्शन नंबर ए जो है वह है वेजिटेटिव फेज, ऑप्शन बी है रिप्रोडक्टिव फेज, ऑप्शन सी है सीनेसेंट फेज और ऑप्शन डी है ओल्ड फेज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि रिप्रोडक्टिव फेज होगा। कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो जुवेनाइल फेज होता है वह जो होते हैं फ्लोड बाई वह रिप्रोडक्टिव फेज में होता है। तो 23 का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज ऑफ पैरोट। जो पैरोट होते हैं उनका मैक्सिमम एज बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 90 ईयर्स, ऑप्शन बी है 25 ईयर्स, ऑप्शन सी है 500 ईयर्स और ऑप्शन नंबर डी है 140 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 140 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जिसमें पूछ रहा है कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी है ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन सी है स्पॉन्जेज, ऑप्शन नंबर डी जो है वह है साइनोबैक्टीरिया। तो 25 का करेक्ट आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ग्राफ्टिंग इन मोनोकॉट्स इज रेयरली सक्सेसफुल बिकॉज। ऑप्शन नंबर ए जो है वह है कि मोनोकॉट्स हैव क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स, ऑप्शन नंबर बी है मोनोकॉट्स आर विदाउट कैम्बियम, ऑप्शन नंबर जो सी है वह है हमारा मोनोकॉट्स आर हर्बेसियस और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है हमारा मोनोकॉट्स हैव पैरेलल वेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि हमारा होगा मोनोकॉट्स आर विदाउट कैम्बियम। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है वो हम लोगों से क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि ग्राफ्टिंग इन शुगर केन कैन नॉट बी
प्रोटोनीमा बिकॉज, यहाँ पर कलर हम लोग चेंज कर लिए हैं, येलो कलर कर लिए हैं। एंड इसका ऑप्शन नंबर ए है वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम इज इंटरनल टू जाइलम। ऑप्शन सी है शुगर केन प्लांट इज डेलिकेट। और ऑप्शन नंबर डी है इट इज अनेबल टू बियर इंजुरी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखें तो आप पाएंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ए नंबर होगा, जो कि वैस्कुलर बंडल्स आर सेक्रेटेड होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारा 28 है इसके तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी सिंपल है और 2019 में जो है पूछा गया है कि फ्लावर्स ऑफ वैलिसिनेरिया SPS डॉट आर। ऑप्शन ए है एनिमोफिलस, ऑप्शन बी है एंटमोफिलस, ऑप्शन सी है हाइड्रोफिलस और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है जूफिलस। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर होगा, जो कि हाइड्रोफिलस होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमिट्स। हमको बताना है कि जो हमारे ह्यूमन गैमिट्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है। तो ध्यान से यहाँ पर इस क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे और इसका करेक्ट आंसर अगर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह 23 होगा। यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं और बार बार कमेंट भी करते हैं कि इसका आंसर तो 23 नहीं होना चाहिए, 46 होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन गैमिट्स में पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट इसका कोई चर्चा नहीं किया गया है। डायरेक्ट आपसे ह्यूमन गैमिट्स में पूछा गया है, मतलब एक ह्यूमन में मीन्स वह मेल हो या फीमेल हो उसमें जो है क्रोमोसोम्स का नंबर बताना है। तो वह चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन दोनों में अगर बात करें हम लोग तो मेल में भी 23 होता है, फीमेल में भी 23 होता है। तो दोनों को ऐड नहीं करना है, केवल एक ही जो है ह्यूमन का बताना है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह 23 ही होगा। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वह 23 होगा, जो कि ह्यूमन गैमिट में पूछा है क्रोमोसोम का नंबर। तो वह 23 होता है ह्यूमन गैमिट्स में क्रोमोसोम का नंबर। तो यहाँ पर फाइनली आप लोग का डाउट जो होगा वह क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। यहाँ पर पूछ रहा है कि ओविपेरस आर, इसमें से हमको जो है चूज करना है कि ओविपेरस कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है हेन, ऑप्शन नंबर बी है स्नेक, ऑप्शन नंबर सी है क्रोकोडाइल, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि जो ओविपेरस की बात आती है तो हेन, स्नेक और क्रोकोडाइल जो होते हैं सारे के सारे ओविपेरस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 30 का डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछ रहा है कि डिप्लॉयड इज। ऑप्शन नंबर ए जो है वह है ओवम, ऑप्शन नंबर बी है पॉलन, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी है जाइगोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि जाइगोट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एरिल इज इडिबल इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट्स। ऑप्शन नंबर ए जो है वह है मिरिस्टिका, ऑप्शन नंबर बी है लीची, ऑप्शन नंबर सी है एनोना और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हमारा बी नंबर होगा, जो कि लीची होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है वन मियोसिस प्रोड्यूसेज हाउ मेनी मेल गैमिट्स। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2 और ऑप्शन नंबर जो डी है वह है 8। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है MMC हैज़ 24 क्रोमोजोम्स, what will be the number of chromosomes in its endosperm। ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 24 और ऑप्शन नंबर सी है 36 और ऑप्शन नंबर डी है 48। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, 36 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है इंडोस्पर्म प्रोवाइड्स फूड टू द ग्रोइंग। ऑप्शन नंबर ए है सीड्स, ऑप्शन बी है फ्रूट, ऑप्शन सी है इंडोस्पर्म और ऑप्शन डी है इम्ब्रायो। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 35 का वह डी नंबर होगा, जो कि इम्ब्रायो होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है द प्लांट्स विच फ्लावर एंड फ्रूट ओनली वंस इन देयर लाइफ आर। ऑप्शन नंबर ए है मोनोकार्पिक, ऑप्शन बी है पॉलीकार्पिक और ऑप्शन सी है वेजिटेटिव प्लांट्स और ऑप्शन डी है रिप्रोडक्टिव प्लांट्स।
तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि मोनोकार्पिक होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि पॉली एम्ब्रायोनी कॉमनली ऑकर्स इन। ऑप्शन ए है बनाना, ऑप्शन बी है टोमेटो, ऑप्शन नंबर सी है पोटैटो और ऑप्शन नंबर डी है साइट्रस। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा, जो कि साइट्रस होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन। इसमें हमको जो है बताना है कि जो हमारा लीवर मैकेनिज्म है पॉलिनेशन का, वह किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एंटीरिनियम, ऑप्शन नंबर बी है फिस्कस और ऑप्शन सी है वेट और ऑप्शन नंबर डी है स्लाइबिया। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि साल्विया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि पॉलिनेशन इंक्लूड्स द एब्सिशन ऑफ ऑल फ्लोरल ऑर्गन्स एक्सेप्ट वन, दैट ऑर्गन इज। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि पॉलिनेशन इंड्यूसेज द एब्सिशन ऑफ ऑल फ्लोरल ऑर्गन्स एक्सेप्ट वन जो है उसको बताना है, दैट ऑर्गन इज। तो इसका अगर आंसर हम लोग जानना चाहें तो ये आंसर पिस्टिल होगा, क्योंकि एंथर तो होगा नहीं, सेपल भी नहीं होगा और रेस्पेटिकल्स भी नहीं होगा, वो हमारा पिस्टिल सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हमारा पिस्टिल होगा, जो कि बी नंबर में है। तो बी नंबर पिस्टिल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 40 है हमारा, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी क्रोमोजोम नंबर ऑफ सेल्स इन एल्यूरोन लेयर इट मेगास्पोर मदर सेल हैज़ 10 क्रोमोजोम्स। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 20 और ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि 15 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द सेल्स ऑफ द एल्यूरोन लेयर इन ए प्लांट स्पेसीज विद 8 क्रोमोजोम्स इन इट्स सिनर्जिड्स। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा, जो कि 24 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछ रहा है कि इन एंजियोस्पर्म्स हाउ मेनी मेल गैमिट्स आर फॉर्म्ड इन पॉलन ट्यूब। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है इनफाइनाइट। तो 42 का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा, जो कि 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन। हम लोग को बताना है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वह किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन नंबर बी है जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन नंबर सी है टेरिडोफाइट्स और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है ब्रायोफाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन जो देखा जाता है वह हमारा एंजियोस्पर्म्स में ही देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है इन प्लांट्स मियोसिस ऑकर्स इन। ऑप्शन नंबर ए है रूट टिप, ऑप्शन नंबर बी है पॉलन ग्रेन, ऑप्शन नंबर सी है स्टेम टिप और ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा एंथर है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर डी नंबर, जो कि एंथर है, वही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है सीड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। ऑप्शन नंबर ए जो है वह है कि आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, ऑप्शन नंबर बी है गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, ऑप्शन नंबर सी है कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ऑप्शन नंबर डी है आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ पॉलन ट्यूब्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है हमारा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा, जो कि है कि आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि बम्बू स्पेसीज फ्लावर्स। ऑप्शन नंबर ए है ओनली वंस इन लाइफ टाइम, ऑप्शन नंबर बी है वंस इन 12 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है एवरी ईयर और ऑप्शन नंबर डी है ट्विस इन 50 to 100 ईयर्स। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा, ओनली वंस इन लाइफ टाइम। पूरे जीवन काल में जो है बम्बू स्पेसीज में एक ही फ्लावर जो है वह आता है, ओनली वंस इन लाइफ टाइम इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर ए नंबर, ओनली वंस इन लाइफ टाइम।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट्स ऑफ ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई इज। हमको जो है इसमें क्रोमोजोम नंबर बताना है जो कि मियोसाइट होता है ऑफ ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई भी जिसको कहा जाता है उसमें। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4, सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा डी नंबर 8 होगा। इस 8 को आपको याद रखना है। ड्रोसोफिला जो हमारा होता है जिसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है उसमें मियोसाइट में क्रोमोजोम नंबर जो होता है वह 8 होता है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर डी नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है सिलिएट मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है एप्लानो स्पोर्स, ऑप्शन बी है कोनिडिया, ऑप्शन सी है जू स्पोर्स और ऑप्शन डी जो है वह है ऊ स्पोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर 48 का सी नंबर होगा जो कि जू स्पोर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है वेयर टू गैमिट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस दे आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है आइसोगैमिट्स, ऑप्शन नंबर बी है हेटेरोगैमिट्स, ऑप्शन नंबर सी है एन आइसोगैमिट्स और ऑप्शन नंबर डी है एक्सोगैमिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि आइसोगैमिट होगा। आइसोगैमिट्स जो है 49 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 50 को ध्यान से देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन नंबर ए जो है वह है कि रेस्टोरिंग डिप्लॉयड कंडीशन, ऑप्शन बी है सर्टेन ऑफ आइडेंटिकल यंग वंस, ऑप्शन नंबर सी है नो एनी रोल इन इवोल्यूशन और ऑप्शन नंबर डी है रिस्टोरिंग हैप्लॉयड कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि रिस्टोरिंग डिप्लॉयड कंडीशन होगा। क्या आंसर होगा? रीस्टोरिंग डिप्लॉयड कंडीशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें जो है पूछ रहा है कि एम्फिमिक्सिस इज, ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वह है कि रिएक्शन ऑफ एंटी फर्टिलाइजिन एंड फर्टिलाइजिन, ऑप्शन नंबर बी है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन बाई ओवम और ऑप्शन डी है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा जो कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ जिसमें पूछ रहा है कि स्पोरोजेनेसिस इज। ऑप्शन नंबर ए है डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ऑप्शन नंबर बी है प्रोडक्शन ऑफ माइटोस्पोर्स, ऑप्शन नंबर सी है प्रोडक्शन ऑफ मियोस्पोर्स, ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रायो। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए फ्लावरिंग प्लांट, इसका नाम भी दे रखा है जो कि है पुआ लिटोरोसा, इज 265 देन द मिनिमम नंबर इज। ऑप्शन नंबर ए है 2n इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर बी है 2n इक्वल टू 14, ऑप्शन नंबर सी है 2n इक्वल टू 2 और ऑप्शन नंबर डी है 2n इक्वल टू 16। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि 2n इक्वल टू 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मेज हैज 10 पेयर क्रोमोजोम्स, हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप्स वुड इट हैव। ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है वह है 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्पेसीज ऑफ प्लांट्स सीड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एपोमिक्सिस। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए नंबर उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2018 में जो है पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रिएसी एंड ग्रास, ऑप्शन नंबर बी है मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर सी है साइट्रस एंड मैंगो और ऑप्शन नंबर डी भी दे रखा है नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्ट्रिएसी एंड ग्रास। इसको आप लोग याद रखेंगे। एस्ट्रिएसी एंड ग्रास जो होते हैं वह जो है यहाँ पर प्लांट सीड आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एपोमिक्सिस। एंड क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 56 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर फाइनली हमारा ए नंबर होगा जो कि एस्ट्रिएसी एंड ग्रास होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। अगर किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। कमेंट करने में जो है आपको कंजूसी नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज आर ओवोविविपेरस। ऑप्शन नंबर ए है हेन, ऑप्शन बी है प्लेटिपस, ऑप्शन नंबर सी है रेटल स्नेक और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है इकाइडना। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि रेटल जो है स्नेक होगा। क्या होगा? रेटल स्नेक जो है वह करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का, जो कि सी नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 57 है पार्थिनोजेनेसिस ऑकर्स इन। ऑप्शन नंबर जो ए है वह है एक्सोलोटिली लार्वा, ऑप्शन नंबर बी है मिरासीडियम, ऑप्शन नंबर सी है सेरसेरिया, ऑप्शन नंबर डी है स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया लार्वा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया लार्वा होगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि व्हेन मेल डिफर्स फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी इट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है हेटेरोगैमी, ऑप्शन नंबर बी है होमोगैमी, ऑप्शन नंबर सी है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर डी है हर्माफ्रोडिटिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है जो कि पूछ रहा है कि इसमें पैडियोजेनेसिस इज फाउंड इन द लार्वा ऑफ। ऑप्शन नंबर ए जो है वह दिया गया है टेनिया, ऑप्शन नंबर बी है फैसियोला, ऑप्शन नंबर सी है रेना और ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा बटरफ्लाई है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि फैसियोला होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें जो है हम लोग को करेक्ट सीक्वेंस जो है वह हम लोग को जो है यहाँ पर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसको ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर जो है पूछ रहा है हम लोगों से कि विच इज करेक्ट सीक्वेंस। क्या चीज़ का करेक्ट सीक्वेंस? तो गैमिटोजेनेसिस, सिनगैमी, एम्ब्रायोजेनेसिस, जाइगोट जो है ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है सिनगैमी, गैमिटोजेनेसिस, जाइगोट, एम्ब्रायोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी है गैमिटोजेनेसिस, सिनगैमी, जाइगोट, एम्ब्रायोजेनेसिस और ऑप्शन नंबर डी है जाइगोट, एम्ब्रायोजेनेसिस, सिनगैमी, उसके बाद गैमिटोजेनेसिस दिया गया है। अगर आप ऑप्शन को चारों ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो सी नंबर है वह करेक्ट आंसर है, क्योंकि पहले जो है गैमिटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस के बाद सिनगैमी होगा और सिनगैमी के बाद जो है जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद ही जो है एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो बनने का जो काम होता है वो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, गैमेटोजेनेसिस, सिनगैमी, उसके बाद जाइगोट एंड देन एम्ब्रायोजेनेसिस। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 60 का सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो 1 है हमारा उसके तरफ। तो देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है इसमें पूछ रहा है कि द टर्म होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज्ड टू डिनोट। एक बार और क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछ रहा है कि द टर्म होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज्ड टू डिनोट। ऑप्शन नंबर ए है बाइसेक्सुअल कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी है यूनिसेक्सुअल कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी है स्टामिनेट फ्लावर्स और ऑप्शन नंबर डी है पिस्टिलेट फ्लावर्स। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि बाइसेक्सुअल कंडीशन होगा। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का? तो बाइसेक्सुअल कंडीशन होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि द ऑफस्प्रिंग exactly identical to one another as well as identical to their parents is। ऑप्शन नंबर ए है ट्विंस, ऑप्शन नंबर बी है रेप्लिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी है ड्रोन्स और ऑप्शन नंबर डी है क्लोन। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि क्लोन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर जो 63 है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन इन द फ्लोइंग। ऑप्शन नंबर ए है जूस्पोर इन स्पॉन्ज, ऑप्शन नंबर बी है गेम्यूल्स इन पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर सी है कोनिडिया इन एल्गे एंड ऑप्शन नंबर डी है बर्ड्स इन हाइड्रा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि बर्ड्स एंड हाइड्रा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 12th बायोलॉजी का
जो है यहाँ पर हम लोग 65 क्वेश्चंस जो है इस क्वेश्चन नंबर 66 यानी टोटल जो है 66 क्वेश्चंस को जानेंगे और हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 2020 में जो है क्वेश्चंस पूछा गया है। और इसमें हम लोगों से कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, बताना है कि इसमें किसमें डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। इसका जो आंसर होगा वह हमारा सी नंबर होगा, जो कि जाइगोट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पर्म तो हमारा एन होता है और ओवम भी एन होगा, जाइगोट ही 2n होगा, मीन्स डिप्लॉयड होगा। और इंडो स्पर्म जो होता है जो है इसका अलग 3n होता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर जाइगोट 2n होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर पूछ रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ, 2020 में पूछा गया है और क्वेश्चंस कई बार जो है रिपीट होते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है राइजोम, ऑप्शन नंबर बी है रूट्स, ऑप्शन नंबर सी है ट्यूबर और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है बल्ब। तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि राइजोम होगा, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है जिंजर में वह होता है हमारा राइजोम के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर फाइनली ए नंबर राइजोम होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 12th बायोलॉजी का सबसे लास्ट क्वेश्चंस, जो कि है हमारा प्लांट बॉडी इज हैप्लॉयड इन विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एल्गे, ऑप्शन नंबर बी है फंजाई, ऑप्शन नंबर सी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिज। इसका आंसर मैं बताने से पहले जो है, अगर आपका इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। यहाँ इस चैनल पर जो है आपको बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी एंड आपको जो है क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी से रिलेटेड जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के वीडियो जो है आपको मिलेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट हमारा चेक करिए, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे आप लोग देख करके जो है अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि प्लांट बॉडी इज हैप्लॉयड इन विच ऑफ द फ्लोइंग। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए अलगे है, बी फंजाई है, सी ब्रायोफाइट्स है और डी ऑल ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि प्लांट बॉडी जो है, इसमें पूछ रहा है कि प्लांट बॉडी इज हैप्लॉयड, मतलब इसमें बताना है हम लोगों की जो प्लांट बॉडी हैप्लॉयड कंडीशन में हो सकता है, इस तीनों में किस में हो सकता है। तो एल्गे में भी प्लांट बॉडी जो है वहाँ पर हैप्लॉयड देखा जाता है, फंजाई में भी जो है एंड ब्रायोफाइट्स में भी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, एक बार और फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।